6-7 में हम काल के बारे में पढ़ रहे थे, यानी टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें हमने प्रेजेंट के वाक्य किए, कल हमने पास्ट के कंप्लीट वाक्य किए, आज उसके प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। क्या मोहन ने खाना खाया था? तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या होता है काल की? पहचान करना। सबसे पहला काम यही है, पहचान करना। पहचान करने में भी क्या ध्यान रखना है कि वह प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ये पहचान आनी आवश्यक है आपको कि वाक्य प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। और सबकी पहचान मैंने अलग अलग लिखवा दी थी आपको, आपने गौर किया नहीं तो हो सकता हो ना आए, नहीं तो आप आसानी से पहचान जरूर कर सकते हैं वाक्य की कि वाक्य कौन से काल का है। इसने लिखा क्या मोहन, ये क्या है, प्रश्नवाचक है, नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहचान तो कैसे करोगे आप? खाना खाया था, है ना। जिस वाक्य में या था, या थी, या थे आए या ही ये आए, वो काल कौन से काल में चला जाता है? पास्ट में। तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में है आता है, भविष्य में होगा आता है, होगा आता है, ठीक है ना। लेकिन पास्ट में आता है था, थी, थे या ही ये। इसका मतलब पास्ट का सेंटेंस है। अब पास्ट में भी 4 भाग हो गए। पास्ट, सिंपल पास्ट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। उन चारों में भी पहचान करना, पहले ये पहचान करना कि काल कौन सा है, उसके बाद ये पहचान करनी कि उसमें कौन सा काल है। पहले पास्ट पहचाना, पास्ट में सिंपल है या नहीं है, तो जिसमें या था, ये थी, ये थे आए, वो कौन सा काल हो जाएगा? सिंपल पास्ट हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? सिंपल पास्ट हो जाएगा। और सिंपल पास्ट में क्या करते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और इसका नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो डिड लगा देते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप धीरे धीरे जब पहचान करोगे तो आप कहोगे कि प्रश्नवाचक वाक्य आया, या था आया, पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल में क्या लगाते हैं? डिड आगे चला जाता है। प्रश्नवाचक में डिड आगे चला गया, डिड। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, डिड मोहन। खाना खाना, खाना फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है ईट, फूड। और प्रश्नवाचक क्या आ गया? डिड मोहन ईट फूड। ध्यान rखने की चीज है, बाकी एकदम सरल है, कोई कठिन वाली बात इसमें नहीं है। क्या तुम बाजार गए? ये आए तो भी पास्ट सिंपल ही है, ध्यान रखना है। या ये आए तो भी पास्ट सिंपल ही है, ये विशेष ध्यान रखना है। क्या तुम बाजार गए? ये गए से पहचान लिया, पास्ट सिंपल है। गए से पहचान लिया, काल कौन सा है? पास्ट सिंपल है। अब लगाना क्या है? याद रखो, प्रश्नवाचक में पास्ट सिंपल में डिड आगे चला जाता है। तुम को हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। डिड यू आ गया। जाना क्या हो गई? गो। यहाँ वेंट नहीं लगाना है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट। अब समझ में आ गई होगी आपकी बात की प्रश्नवाचक पास्ट सिंपल का कैसे बनाना है। क्या मेरी माताजी खाना पका रही थी?
अंतर ध्यान रखो, पहचान ध्यान रखो, ये भी प्रश्नवाचक है, आप कहोगे बिल्कुल है। तो प्रश्नवाचक है तो उसमें तो अलग चीज आ रही थी, इसमें आ गया रही थी, तो रही थी आ गया इसमें। इसका मतलब कि वो सिंपल पास्ट में नहीं रहा, वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, जिसमें हम वाज वर्ग का प्रयोग आगे कर देते हैं। ध्यान रखो, याद रखो कि रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, जिसमें वाज वर्ग कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट मेरी माताजी सिंगुलर है, मेरी माताजी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले लग गया वाज, फिर आ गया माई मदर, वाज माई मदर। पका रही थी तो कुक आ गया, वाजवर आएगा तो कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी जरूर आएगा, फिर लिख दिया फूड, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। वाक्य बन गया वाज माई मदर, वाज माई मदर कुकिंग फूड। क्या मेरी माताजी खाना पका रही थी। आगे चलें, क्या वे गाना गा रही थी। क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। देख लो, गौर कर लो, बस पहचान। रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, पास्ट में कौन सा आ गया, कंटिन्यूअस, जहाँ पर वाज वर्ड लगाना है। सब्जेक्ट को देखकर एक वचन होगा तो वाज। वे बहुत सारे हैं इसलिए वाज नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। वर लग गया। वे को क्या बोलते हो आप, दे बोलते हो, वर दे। गाना गाना, गाने को बोलते हैं सिंग, और वाज वर आया है तो आईएनजी आएगा, सिंगिंग। गाने को बोलते हैं सॉन्ग। पर्सन आंसर क्वेश्चन बन गया वर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ बन गया वाज माई मदर कुकिंग फूड। तो ये अंतर ध्यान रखना है कि वाज वर का प्रयोग कब करना है और किसके साथ करना है, इस अंतर को विशेष ध्यान रखना है। आगे चले, वाक्य नंबर 5। क्या वह किताब लिख चुका है। क्या लिखा हुआ है, क्या वह किताब लिख चुका था, है नहीं था। इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखो इसमें गया था या ये ई आया, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आया। इसमें नया क्या आ गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो वो पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में कौन सा चला जाएगा, परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट क्या कहता है, आगे क्या ले जाओ, हेड ले जाओ आगे, फिर सब्जेक्ट लाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, फिर ऑब्जेक्ट लाओ। याद रखते जाओ कि सिंपल में डिड फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पास्ट के कंटिन्यूस में वाजवर आईएनजी लगाना है, और जब परफेक्ट आ जाए, चुका था, चुकी थी, चुके थे आए तो आगे हेड आ जाएगा। एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हेड का ही प्रयोग करते हैं। वह के लिए क्या आ गया, हेड ही। लिख चुका है, लिखना, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो क्या आ गया, रिटन। हेड है के बाद हेड है, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है। क्या लिख चुका है, ए बुक लिख चुका है तो ए बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है किस काल का प्रयोग कर रहे हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे आया तो हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, देखो थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है ना। रहा था, रही थी आया तो वाज या वर आ गया। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या सीता 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। गौर कर लो, पता लग जाएगा। आप कहोगे रही थी आ रहा है तो आप कहोगे यहाँ पर भी तो रही थी आ रहा है, देखो तो इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर भी रही थी है, यहाँ पर रहे थे, यहाँ पर रही थी है, अंतर क्या आ गया फिर, अंतर ये आ गया, इसमें 2 घंटे आ गया, 2 घंटे से। ये क्या आ रहा है आपका, ये समय आ रहा है, क्या आ रहा है, समय आ रहा है। समय के साथ जारी है, समय प्लस जारी,
वहाँ केवल क्या था, यहाँ समय नहीं था, केवल क्या था, जारी। यहाँ समय के साथ क्या है, काम जारी है। समय के साथ काम जारी हो वो किस में चला जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट है या नहीं है, रहा था, रही थी, रही थे, बता रहा है पास्ट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है कि हेड आगे ले जाओ, फिर सब्जेक्ट लाओ, फिर बीन लाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ले आओ, फिर ऑब्जेक्ट ले आओ, फिर सिंस फॉर ले आओ, फिर टाइम ले आओ। वही चीज़ है, सिंस फॉर के साथ टाइम आ गया, ठीक है ना। क्या सीता 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, हेड आगे ले जाओ, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, क्योंकि हेड बीन का प्रयोग करते हैं हम वहाँ पर साधारण वाक्य में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस फॉर आ गया, निश्चित या अनिश्चित, इसके साथ क्या लगा दिया हमने, टाइम लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ध्यान रखना, वहाँ हेड बीन जहाँ लगाते हैं, यहाँ हेड के बाद सब्जेक्ट फिर बीन आ जाएगा। तो हेड तो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हेड ही आएगा। सब्जेक्ट कौन है, सीता, ठीक है ना, और क्या लगाना है, बीन। पढ़ रही, पढ़ने को क्या बोलते हो, क्रिया है रीड, रीड के साथ जोड़ना क्या है, आईएनजी जोड़ना है, क्या बन गया, रीडिंग। हेड सीता, बीन रीडिंग। किताब पढ़ रही थी तो ऑब्जेक्ट आ गया ए बुक। कब से पढ़ रही है, 2 घंटे से। 2 घंटे अनिश्चित है, फॉर 2 आवर्स, ये पर्सन बन गया अपना। क्या सीता 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। तो इस प्रकार हमने पास्ट के चारों कालों में, चारों का हमने प्रश्नवाचक वाक्य देखा, कैसे रहा था, रही थी आए तब क्या लगाना है, थीका या ये ई आए, या था थी से आए तो क्या लगाना है, चुका था चुके थी चुके थे आए तो क्या लगाना है, ये विशेष ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही।